हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इम्पोर्टेंट टाउन्स पढ़ रहे थे हम लोग। आज हम लोग सूरत और ट्रेडिंग टाउन पढ़ेंगे। व्यापारिक शहर, बहुत सारे शहर हमने पढ़ा था। रिलीजियस टाउन, ट्रेडिंग टाउन, कैपिटल टाउन। तो ये सूरत जो कि व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। सूरत इज अ पोर्ट सिटी सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द ताप्ती रिवर इन द स्टेट ऑफ गुजरात। सूरत एक बंदरगाह वाला शहर है जो कि ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, गुजरात राज्य में। इट वॉज फाउंडेड बाय अ हिंदू ब्राह्मण कोल्ड गोपी इन 1516 AD। इस शहर को बसाया गया था। इस शहर की स्थापना हुई एक हिंदू ब्राह्मण थे जिनका नाम था गोपी, उनके द्वारा 1516 ईस्वी में। द सिटी वॉज अटैक्ड बाई सेवरल पीपुल सच एज मुस्लिम रूलर्स, पुर्तगीज, मुगल्स एंड मराठास फ्रॉम द 12th to 15th century। और इस शहर में कई बार आक्रमण हुए। कई सारे बाहरी शक्तियों ने आक्रमण किया, जिसमें मुस्लिम शासक थे, पुर्तगीज थे, मुगल्स थे, मराठा थे, जो कि 12 से लेकर 15 सदी तक बहुत पर आक्रमण हुआ। द पुर्तगीज ट्रेवलर डुआर्टे बारबोसा डिस्क्राइब सूरत एज अ लीडिंग पोर्ट। और एक पुर्तगीज यात्री थे, पुर्तगाल के यात्री थे जो भारत आए थे। उन्होंने एक किताब जो कि थे डुआर्टे बारबोसा, उन्होंने भारत के बारे में बताया, सूरत के बारे में बताया कि सूरत जो था वो एक लीडिंग पोर्ट, एक मुख्य बंदरगाह था। द पुर्तगीज मेड सूरत द एम्पोरियम ऑफ इंडिया एक्सपोर्टिंग क्लॉथ एंड गोल्ड। और पुर्तगीज जो थे उन्होंने सूरत को भारत का एम्पोरियम बना लिया। यहां से वो कपड़े और सोने को एक्सपोर्ट करने लगे। इट्स मेजर इंडस्ट्री वेयर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड शिप बिल्डिंग। और इस शहर का जो मेन कार्य था वो था कपड़े बनाने का, टेक्सटाइल और शिप बिल्डिंग, यानी कि पानी का जहाज बनता था। The East India Company established its first Indian factory at Surat in 1612 AD। और ईस्ट इंडिया कंपनी, आप लोगों को मालूम है, जो भारत पे राज किए थे अंग्रेज, उन्होंने पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पहले फैक्ट्री, इंडियन फैक्ट्री की स्थापना सूरत में ही की थी 1612 में। The city gradually declined throughout the 18th century. The British and the Dutch both claimed control, but in 1800 AD its administration passed to the British। और इस शहर का धीरे धीरे डिक्लाइन मतलब पतन होने लगा था 18वीं सदी में। ब्रिटिश और डच जो थे दोनों इस पे अपना कंट्रोल जमाते थे, क्लेम करते थे, बोलते थे कि नहीं मेरा है मेरा है। लेकिन 1800 AD में इसका जो प्रशासन व्यवस्था है वो ब्रिटिश के पास चला गया। इट परपोर्ड अगेन विद द ओपनिंग ऑफ इंडियन रेलवे द एंशियंट आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फाइन मुस्लिम वाज रिवाइव्ड एंड सूरत कॉटन सिल्क ब्रोकेड एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर हैव बिकम फेमस। जब रेलवे का आविष्कार हुआ, यहाँ पे रेल पहुंच गया, तब और भी ये शहर फलने फूलने लगा। जो एंशियंट आर्ट थे, प्राचीन कला थे, मैन्युफैक्चरिंग जैसे मुस्लिम बनाना, वो रिवाइव हुआ, पुनर्जीवित हुआ। एंड सूरत में कॉटन का कपड़ा, सिल्क का कपड़ा, ब्रोकेड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर हैव बिकम फेमस। ये भी काफी फेमस हो गए। इट रिसेंट ईयर सूरत हैज बिगेन टू बी कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। और भारत को रिसेंटली ईयर, हाल फिलहाल के सालों में भारत को, ये सूरत को भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। मैनचेस्टर वैसे इंग्लैंड में है। मैनचेस्टर एक ऐसा शहर है इंग्लैंड का जो कपड़े बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पे कपड़े की बहुत सारी फैक्ट्री आपको मिलेगी गली गली में। वैसे ही आप सूरत जाइएगा तो सूरत में भी कपड़े बनाने वाले फैक्ट्री बहुत होते हैं। बहुत सारे राज्य के लोग जाके सूरत में रहते हैं क्योंकि वहाँ पे जॉब बहुत है, काम करने वाले बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सूरत है रिसेंटली इमर्ज्ड एज अ ग्रेट सेंटर ऑफ डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग। और सूरत जो है वो हाल फिलहाल में
डायमंड जो हीरे की कटाई और उसकी जो पॉलिशिंग होती है उसके लिए भी हाल फिलहाल काफ़ी फेमस हुआ है। डिफरेंट क्राफ्ट्समैन हैव ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू गिल्ड्स टू प्रमोट देयर गुड्स। और बहुत सारे जो शिल्पकार है वो अपने सामान को यहाँ पे प्रमोट करते हैं ताकि वो और भी बिक सके। लर्निंग फैक्ट पढ़ते हैं। द प्रोस्पेरिटी ऑफ सूरत द प्रोस्पेरिटी ऑफ सूरत रिसीव्ड अ फैटल ब्लो व्हेन बॉम्बे वाज सेडेड टू द ब्रिटिश एज पार्ट ऑफ द डोरी फॉर कैथरीन ऑफ बेगंजरा वेडिंग ऑफ चार्ल्स सेकेंड इन 1602। और सूरत की जो समृद्धि थी वो फैटल ब्लो, जब बॉम्बे जो था वो ब्रिटिश ने डोरी यानी कि दहेज के रूप में कैथरीन ऑफ बेरगनेंजा वेडिंग ऑफ चार्ल्स सेकेंड इन 1662 को दे दिया। शॉर्टली आफ्टर, और उसके कुछ समय बाद ही इन 1668 द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश अ फैक्ट्री इन बॉम्बे एंड सूरत बिगेन इट्स रिलेटिव डिक्लाइन कंकरेट विद द राइज ऑफ ब्रिटिश इंटरेस्ट इन बॉम्बे। और इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे वो बॉम्बे पे ज़्यादा ध्यान देने लगे। उन्होंने बॉम्बे, जिसका अब नाम मुंबई हो गया है, वहाँ पे अपनी फैक्ट्री स्थापित की और सूरत का जो है पतन होने लगा क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो अपना ज़्यादा इंटरेस्ट बॉम्बे को दिखाने लगे। हम्पी और कैपिटल टाउन। अब हम लोग राजधानी शहर में पढ़ेंगे। जो एम्पायर होते थे वो अपने एक राजधानी भी बनाते थे। अब वो शहर कैसे होते थे उसके बारे में पढ़ेंगे। हम्पी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा इन कर्नाटका। हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है कर्नाटक में। अर्लियर इट वॉज अ ट्रेड सेंटर विथ फर्टाइल लैंड। और पहले ये जो था वो उपजाऊ भूमि होती थी, उसी का व्यापार होता था। इट केम टू प्रोमिनेंस व्हेन इट बिकम अ पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर। और इसका क्षेत्र और भी ज़्यादा बढ़ गया जब ये विजयनगर एम्पायर की राजधानी बनी। इट वॉज चूजेड एज कैपिटल इन 1336 बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन। और 1336 में इसे राजधानी बनाया गया क्योंकि जो इसका लोकेशन था वो स्ट्रेटेजिक रूप से काफ़ी अच्छा था। मतलब यहाँ से चारों तरफ नज़र रखा जा सकता था। इट वॉज सराउंडेड बाय हिल्स। यह चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ था। ऑन 3 साइड, 3 तरफ से। एंड हैड अ रिवर ऑन द 4th साइड। और चौथी तरफ क्या था? नदी थी। विच हेल्प टू डिफेंड इट इजीली। इसीलिए यहाँ को राजधानी बनाया गया क्योंकि राजा जो थे यहाँ काफ़ी सेफ रह सकते थे, अपने आप की रक्षा कर सकते थे क्योंकि तीनों तरफ पहाड़ है, आगे नदी है। दुश्मन आएंगे कहाँ से? दुश्मनों को काफ़ी प्रॉब्लम होगा। विच हेल्प टू डिफेंड इट रीच द पीक ऑफ इट्स ग्लोरी अंडर राजा कृष्णदेव राय। और यह शहर अपने पीक पर, अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया जब राजा कृष्णदेव राय बने। इट वॉज लोकेटेड अराउंड द विरूपाक्षा टेम्पल विच इज डिवोटी टू लॉर्ड शिवा, गॉडेस भुवनेश्वरी एंड पंपा। और इस शहर में विरूपाक्षा मंदिर बनाए गए जो कि शिव जी के हैं। गॉडेस भुवनेश्वरी के मंदिर बनाए गए, देवी भुवनेश्वरी, देवी पंपा के। ड्यू टू दिस टेम्पल इट इज ऑल्सो कॉल्ड विरूपाक्षापुरा। और इसी मंदिर के चलते इसे विरूपाक्षापुरा के नाम से भी जाना जाता है। हम्पी वॉज विजिटेड बाई ट्रेडर फ्रॉम अदर कंट्री इंक्लूडिंग बूट्स द मुस्लिम वर्ल्ड। और भारत, ये हम्पी बहुत सारे जो व्यापारी थे वो आए, विजिट किए, जिनमें मूर्स भी थे जो मुस्लिम वर्ल्ड से संबंधित थे और यूरोप के भी कुछ लोग थे। इट सर्व्ड एज अ इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर फॉर कॉटन, टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस। और यह व्यापार के लिए और सूती कपड़ों के लिए और मसालों के लिए काफ़ी मुख्य जगह थी। लर्निंग फैक्ट पढ़ते। हम्पी इज आइडेंटिफाइड विद द हिस्टोरिकल किसिंगा द वानर मंकी किंगडम मेंशन इन द रामायण। द फर्स्ट हिस्टोरिकल सेटलमेंट इन हम्पी डेट बैक टू 1 CE। और हम्पी को जो है, जैसे आप लोग वानर सेना जानते होंगे रामायण में, वो हम्पी में ही रहते थे, ऐसा रामायण में दिखाया गया है। और जो फर्स्ट हिस्टोरिकल सेटलमेंट था हम्पी में वो 1st CE यानी कि 1ली शताब्दी में हुई थी। द विजयनगर एम्पायर वॉज डिफीटेड इन 1565 बाई गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार एंड बिदर
with which Hampi to decline. और विजयनगर एम्पायर जो था 1565 में गोलकुंडा से, बीजापुर से, अहमदाबाद, बेरार और बीदर के राज्यों से हार गया। विथ विच, जिससे कि हम्पी टू डिक्लाइन, हम्पी जो था काफ़ी उसका पतन हो गया, काफ़ी गिर गया। एट प्रेजेंट, अभी वर्तमान में हम्पी इज ऑल रूइंस, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ रूइंस। अभी जो वर्तमान में हम्पी पे आप जाइएगा तो वहाँ पे रूइंस यानी काफ़ी, रूइंस क्या कहते हैं उसे, जो पुराने महल थे, पुराने किले थे, उसके जो अवशेष है, उसके जो ढेर है, उसे रूइंस कहा जाता है। और यहाँ पे हम्पी पे आपको खूब देखने को मिलेगी। देखिए यार नीचे ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ऐसे ऐसे, तो इसे सिटी ऑफ रूइंस भी कहा जाता है। हाउएवर, जो भी हो, इट रूइंस रिवील दैट देयर वाज मैग्निफिसेंट पैलेस एंड मार्केट्स। ये रूइंस ही हमें बताते हैं कि उस समय यहाँ पे कितने शानदार शानदार महल थे, बाजारें थी। इट्स बिल्डिंग हैड स्प्लेंडेड आर्क्स एंड पिलर्ड नीचेस फॉर होल्डिंग आइडल्स। और इसके जो बिल्डिंग है उसमें आर्क बने हुए हैं, गुंबज बने हुए हैं, पिलर बने हुए हैं, जो कि और फॉर होल्डिंग आइडल, जो कि मंदिरों को होल्ड किए हुए हैं। द वॉल्स वे आर वेल डेकोरेटेड, और जो दीवारें हैं वो बहुत अच्छी तरह सजाई गई है। इट वॉज अ 4 फीटेड टाउन। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड महानौमी डिब्बा। और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने खुदाई करके एक प्लेटफॉर्म, एक चबूतरे को खोजा है जिसे महानौमी डिब्बा का नाम दिया गया है। इट इज बिलीव्ड, यह माना जाता है दैट द रूलर वॉच द सेलिब्रेशन ऑफ महानवमी फ्रॉम हियर, कि जो शासक होते थे वो महानवमी का, जो महानवमी में जो ये रामलीला होता है या जो भी अवसर पे जो सेलिब्रेशन होता था, राजा यहीं पे बैठ के देखते थे। Presently it is a World Heritage Site where the Karnataka government conduct the annual विजयनगर फेस्टिवल। और वर्तमान में ये जो है हम्पी जो है उसे एक हेरिटेज साइट मान लिया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, भारत की धरोहर जगह, दुनिया की धरोहर जगह, जहाँ पे कर्नाटक सरकार जो है हर साल विजयनगर महोत्सव का आयोजन करती है, लोग घूमने आते हैं। और आज द लर्निंग फैक्ट में देखिए, द फेस्टिवल ऑफ महानवमी इज एट प्रेजेंट नोन एज नवरात्रि। आज महानवमी को नवरात्रि के नाम जानते हैं। नवरात्रि आप लोग जानते हैं दशहरा 9 दिन होता है। अब रूइंस ऑफ हम्पी देखिए, आप लोग देखें। अब हम लोग देखते, देखिए विरूपाक्षा टेम्पल, विरूपाक्षा मंदिर के बारे में बताया था, कितना शानदार है। ठीक है, आगे देखते हैं महानवमी, यही चबूतरा था। महानवमी डिब्बा, इसी पे राजा बैठ जाते थे और यहाँ से एंजॉय करते थे सीन को। ओके, थैंक यू।